कैसे हैं आप? मैं अतुल चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मैगटेक के एक और नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं गूगल शीट का सेकंड वीडियो यानी डे नंबर 2 हमारी गूगल शीट ट्रेनिंग का। तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं गूगल शीट। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पर स्टार्ट मी के ऊपर लिंक लगाया हुआ है गूगल शीट का। लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि गूगल शीट खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपनी जीमेल के अंदर जाएंगे और जीमेल के अंदर जाकर यहाँ पर आपको जो मिलेगा ऑप्शन, यहाँ पर आपको ये 9 डॉट्स दिखेंगे जो ऐप गूगल ऐप्स के हैं, जिसमें से आप जाके यहाँ पर शीट पे क्लिक करेंगे। लेकिन ये हमेशा आप नई शीट क्रिएट करेंगे ज़्यादातर, तब यहाँ से आप यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊं कि आप जब भी अपनी शीट पे काम कर रहे हैं, यानी किसी शीट पे आप काम कर रहे हैं और वो शीट को आपको दोबारा ओपन करना है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप अपनी ड्राइव ओपन करेंगे, गूगल ड्राइव। यहाँ पर देखिए गूगल ड्राइव का एक ऑप्शन आएगा आपके लिए, ये रहा गूगल ड्राइव जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ओपन करी हुई है। और इसको ओपन करते ही आपको होम का टैब दिखेगा। अब आपने जो भी शीट्स बनाई हुई है आपकी ड्राइव के अंदर, वो सारी आपको मिल जाएंगी। तो ड्राइव क्या होती है, इस पे भी हम प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे। अभी बस हम ये जान लेते हैं कि जो शीट आपने क्रिएट करी वो आपको ड्राइव पे मिल जाएगी। जैसे मेरे पास मैंने बनाई थी यहाँ पर गूगल शीट ट्रेनिंग बाय मैगटेक। मैं इस शीट पे क्लिक करूंगा और ये ओपन कर लूंगा, तो ये मेरी गूगल शीट ओपन हो गई। तो लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा जाना था कि गूगल शीट कैसे काम करती है, क्या होता है, शेयर कैसे होती है, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताता हूँ इसके रोज और कॉलम का कंपैरिजन टू एक्सेल। तो जैसे एक्सेल में आपने देखा कि अगर रोज की बात करें तो हम 10 लाख रोज उसके अंदर कर सकते हैं। तो उसमें हम 10 लाख रोज क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं उतनी ही रो अगर मैं गूगल शीट के अंदर कर पाऊंगा या नहीं, तो उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पर सिनेरियो निकाला हुआ है। इसका फॉर्मेट एक बार हम सेम कर देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए रोज जो आप बनाओगे इसमें टोटल बना सकते हो। यानी ये जो रोज नीचे की तरफ आ रही है यहाँ पर जहाँ पर 1000 लिखा हुआ है, ये टोटल रोज आप क्रिएट कर सकते हो। इसके अंदर 3,84,615, 3,84,600 तो ये आप इस कर सकते हो 15, सॉरी, तो ये कर सकते हो। और 10 लाख आप कर सकते थे एक्सेल के अंदर। तो ये डिफरेंस है, 10 लाख प्लस आप एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। एक बार हम एक्सेल का भी खोल लेते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ एक्सेल के ऑफलाइन वर्जन की। यहाँ पर मैं 365 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे इसके अंदर यहाँ पर आप कर पा रहे हैं 10,48,576, जबकि आप इसमें कर पाएंगे सो टोटल 3,84,615। और कॉलम्स की बात करें, यानी जो कॉलम्स हम आगे की तरफ जाते हैं, जो आप यहाँ पर कर सकते हैं 56,000, 2,56,000 समथिंग। तो हम चेक कर लेते हैं, जिसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। कॉलम का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए 16,384 कॉलम्स आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे टोटल आपके एक्सेल के अंदर। लेकिन अगर ये गूगल शीट के अंदर आप देखेंगे तो 18,000 आप कर पाएंगे, 18,276। यानी यहाँ पर गूगल शीट आपके ज़्यादा है यहाँ पर। अब बात करते हैं सेल्स की। तो सेल्स यहाँ पर एक काउंटेबल है कि 10 मिलियन सेल आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। यानी सेल्स की बात करें जहाँ पर मेरा कर्सर है, ये जो एक मैं कलर करूंगा अभी, जैसे मान लीजिए मैंने इसको कलर किया येलो, ये एक सेल है मेरे लिए। तो इस तरह से 10 लाख सेल्स काउंट करता है गूगल में कि 10 लाख सेल्स आप इसके अंदर कर सकते हैं, यानी जो रोज और कॉलम्स को मिला के बनते हैं। बाकी सेल के अंदर आप डेटा की बात करें तो इस सेल के अंदर गूगल शीट में आप 50,000 कैरेक्टर रख सकते हैं। और फाइल का साइज जो है आप यहाँ पर रखते हैं गूगल शीट में, अभी भैया 100 MB की लिमिट इंपोर्ट की फाइल आप कर सकते हैं। यानी कोई फाइल आपकी 100 MB की है वो आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। और बात करें यहाँ पर अगर हम शीट्स की, तो शीट्स कितनी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर कर पाते हैं। तो ये हम एक बार अपना गूगल से चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर गूगल खोलेंगे, हाउ मैनी शीट ऐड इन गूगल शीट मैक्सिमम। तो ये दिखा रहा है आपको 200। हम गूगल शीट में मैक्सिमम 200 शीट्स ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम शीट्स। तो ये भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ये हमने इसमें आपके यहाँ पर 200, इस शीट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो ताकि आप कभी भी देखना चाहें तो ये सारी चीज़ आप देख पाएंगे कि कैसे आपने यहाँ पर कितनी मैक्सिमम साइज और क्या इशू आप इसमें आ रहा है अगर आपका डेटा काम नहीं कर रहा है। तो अब हम थोड़ी और चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया शीट ऐड आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 लाइन्स मिल रही हैं। ये 3 लाइन्स क्या करती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर शीट नंबर 3 को जाता हूँ, राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे। अभी के लिए मैंने हाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया।
तो ये 3 लाइन्स जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो जो भी मेरी हाइड शीट, अनहाइड शीट जितने भी इसके अंदर शीट होंगी, सारी वो शो करेगा। मैंने यहाँ पर मल्टीपल शीट्स क्रिएट कर दी। अब मैं इस लाइन पे जाऊँगा तो मुझे दिखाएगा। तो ग्रेड आउट हो रही है, देखिए जो मैंने हाइड करी हुई है, और बाकी मेरे को सारी शो हो रही है जो मेरी अनहाइड शीट हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पर ये 3 डॉट्स का यूज़ आता है आपको। उसके बाद हम डेटा की शीट में अपने वापस चलते हैं। यहाँ पर एक डेटा मैंने आपके लिए रखा हुआ है। तो इस डेटा पे हम प्रैक्टिस करके देखेंगे कि गूगल शीट में क्या डिफरेंस आ रहा है, कैसे बाकी चीज़ें गूगल शीट में यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले जब भी आप गूगल शीट क्रिएट करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया था, शेयर वगैरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप किसी को यहाँ से शेयर कर सकते हैं, पीपल ऐड करके, और सारी चीज़ें। यहाँ पर आपको आता है रिस्ट्रिक्ट और एनीवन विद द लिंक। आप यहाँ पर एनीवन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस लिंक को कॉपी करेंगे, आप किसी को भी शेयर करेंगे लिंक, चाहे किसी भी तरीके से आप शेयर किए, यहाँ से भी लिंक कॉपी कर सकते हैं आप। जब ये लिंक आप किसी को शेयर करेंगे तो वो, अगर आपने एनीवन विद द लिंक करा हुआ है तो वो उस फाइल को देख पाएगा, लेकिन इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपने उसकी आईडी डाल के उसको इसमें ऐड किया है, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन आते हैं कि यहाँ पर उसको व्यूअर बनाना है, कमेंटर या एडिटर, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा आई बटन में, आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेटिंग का। सेटिंग का ऑप्शन क्या है, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है कि व्यूअर कमेंटर सी कैन ऑप्शन इन डाउनलोड प्रिंट एंड कॉपी। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे और उसके बाद आप ये फाइल किसी को देंगे, तो अब वो इस फाइल को ना ही डाउनलोड कर पाएगा, ना ही कमेंट कर पाएगा। यहाँ पर देखिए, ना ही कमेंट कर पाएगा, ना डाउनलोड कर पाएगा, और उसके बाद प्रिंट भी नहीं कर पाएगा, और कॉपी भी इसकी नहीं बना सकता। कॉपी यानी इसकी डुप्लीकेट फाइल भी वो नहीं बना सकता। बाकी एक और ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, एडिट कैन चेंज परमिशन टू शेयर। यहाँ पर एडिटर का जो ऑप्शन होता है, क्योंकि जब आप फाइल के ओनर हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैंने इसको सेंड कर दी यहाँ पर फाइल एक और पर्सन को। उसके बाद मैं यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा मुझे ओनर और एडिटर। अब एडिटर के पास राइट होता है कि वो किसी को भी फाइल शेयर कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन अगर मैं वो चीज़ यहाँ से बंद करना चाहता हूँ, मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पर एडिटर कैन चेंज परमिशन एंड शेयर, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। मैंने ये किया और यहाँ जाके इसको मैंने ओके डन कर दिया, तो अब ये काम भी वो नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आपका, जिसमें आप यहाँ पर यूज़ करते हैं गूगल शीट के अंदर। बाकी यहाँ पर सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, जो अगर आप यूज़ करते हैं तो सपोर्ट का ऑप्शन भी आपको काम आता है। वाय द मेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं किसी भी सिनेरियो के लिए। बाकी इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट ऑप्शन मिल जाएगा कॉपी लिंक का, बाकी पब्लिक व्यू का ऑप्शन। उसके अलावा यहाँ पर ये दिखा रहा है ट्राई जेमिनी। जेमिनी मैंने एआई का वीडियो जो इसके ऊपर मैंने आपके लिए बनाया है, मेरे एआई के सेक्शन में आप जाएंगे, आप मेरे चैनल पे जाइए, यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, मैंग टेक पर जाएंगे, मैंने मैंग टेक सर्च किया यहाँ पे, तो मैंग टेक पे जाके आपको मिल जाएगा मेरे एआई सेक्शन के अंदर जेमिनी का वीडियो। जेमिनी एक एआई टूल है, जो इसको हम बंद करते हैं। प्लेलिस्ट में मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। ये प्लेलिस्ट मैंने ओपन कर ली और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एआई का ऑप्शन, एआई टूल्स। तो ये रहे एआई टूल्स में 4 वीडियो हैं, जिसके अंदर 4 वीडियोस में आपको एक जेमिनी का वीडियो भी मिलेगा, जिसमें मैंने जेमिनी की डिस्क्रिप्शन आप लोगों के लिए दी हुई है। जेमिनी कैसे काम करता है, क्या यूजेस हैं, बाकी अदर वीडियोस भी आपको आने वाले हैं जेमिनी और अदर एआई ऐप्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर ये देखिए, लास्ट वीडियो जो मैंने एआई का डाला है वो जेमिनी का है। तो जेमिनी क्या होता है वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी जेमिनी का यूज़ आप यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जो अगला, ये आपके लिए आ रहा है यहाँ पर गूगल जॉइन मीटिंग का। जैसे आप जूम कॉल करते हैं उस तरह गूगल भी अपनी मीटिंग वगैरह का ऑप्शन देता है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। गूगल मीट पे हम पूरा एक ट्यूटोरियल बनाएंगे जहाँ पर गूगल मीटिंग कैसे यूज़ होता है, क्या यूज़ है, मैं आपको इसके बारे में सिखाऊंगा। बाकी यहाँ पर आपको शीट के सारे कमेंट्स मिल जाएंगे, ऑल कमेंट्स जो आपको यहाँ पे हैं फॉर यू, यानी जो आपने करे हैं। ऐड कमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑल टाइप कमेंट्स, कमेंट्स के अलग अलग तरह के ऑप्शन होते हैं, वो सारे भी आपको यहीं से मिल जाएंगे। यानी अगर शीट में कितनी भी कोई भी कहीं कमेंट है वो आपको यहीं से दिख जाएगा। बाकी एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है वर्जन हिस्ट्री का, तो ये बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है, क्योंकि एक्सेल में क्या होता है, अगर आपकी शीट डिलीट हो गई, रिसाइकल बिन से भी चली गई, तो आप उसको रिट्रीव नहीं कर सकते। आपने काम किया, डेटा चला गया, सेव कर दिया, तो वो डेटा नहीं आ सकता। लेकिन गूगल शीट में ये बेनिफिट होता है कि आप अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर वर्जन हिस्ट्री दिखा रहा है, यानी जितनी बार भी शीट में कुछ एडिटिंग हुई होगी, जब भी इस पे काम हुआ होगा, उसकी एक वर्जन हिस्ट्री यहाँ पे दिखती चली जाएगी आपको। जैसे यहाँ पर देखिए, ये शीट मैंने आज 20 तारीख को 8:23 पे बनाई गई है, तो ये यहाँ पर आपको दिख रही है।
उसके बाद इस पे कब एडिटिंग किया गया वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब जैसे जैसे में काम होता चला जाएगा एडिटिंग का ऑप्शन यहाँ पे आते चले जाएंगे। अगर कभी आपसे मिस भी होता है कि शीट डिलीट हो गई या ऐसा काम जो आपको नहीं मिल रहा है, कुछ एरर आ गया, आपको पुराने वाला काम वापस चाहिए या शीट में जो काम पहले था वो वापस चाहिए, तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। या तो इसकी आप कॉपी बना सकते हैं, मेक ए कॉपी, जो उस वर्जन के हिसाब से दोबारा नई कॉपी बना देगा। रीनेम दिस वर्जन कर सकते हैं, बाकी इस वर्जन को रिस्टोर कर सकते हैं आप। वैसे मैं यहाँ बैक एंड पे करता हूँ, देखिए यहाँ पे पुराना वर्जन है तो वो रिस्टोर दिखा रहा है मुझे। जब मैंने वन टाइम शीट क्रिएट करी थी, अगर मैं रिस्टोर कर दूंगा तो अभी जो मेरा अपडेट वर्जन है, जो भी मैंने लिखा है सब चला जाएगा और पुराने वर्जन पे शीट वापस चली जाएगी, लेकिन पुराने से नए पे नहीं आ सकती है। ध्यान रखिएगा, अगर आप एक बार वापस ले गए तो यहाँ पर नहीं दिखाएगा। नेम्ड वर्जन वाइज भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, तो हम यूज करते जाएंगे, ये वर्जन भी चीज मैं आपको सिखाता चला जाऊंगा। तो उसके बाद यहाँ पर आप जो ओपन देख रहे हैं, यहाँ सबसे पहले ये गूगल, जब भी शीट आप अपनी बनाएंगे तो उसका नाम जरूर दीजिए, क्योंकि जिसको भी आप शेयर करेंगे इसी नाम से उसको शो होगी। यानी जब मैंने ड्राइव में शीट ओपन करी थी, आपने देखा होगा, तो मेरे को उसी नाम से शो हो रही है। मैं हमेशा नाम पढ़ूंगा पहले शीट का, कौन सी शीट है, उसके बाद ही मैं यहाँ जाकर उसको देखूंगा। तो इस तरह से हमेशा शीट आपको शो होने वाली है। उसके अलावा यहाँ पर आपको माई ड्राइव का ऑप्शन दिखेगा कि ये शीट आपकी ड्राइव के अंदर कहाँ पर, किस फोल्डर के अंदर जाके सेव है। तो ये सारी चीजें भी लोकेशन वाइज आपको पता चलेगी। उसके अलावा यहाँ पर अगला ऑप्शन मूव का आ रहा है कि अगर इसको मूव करना चाहते हैं वाया द लोकेशन, आप इस लोकेशन कहीं और ले जाना चाहते हैं ड्राइव के किसी और फोल्डर के अंदर, वो यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे सीधा डॉक्यूमेंट ऑफ स्टेटस, डॉक्यूमेंट स्टेटस, अगर आपने इससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट अटैच किए हुए हैं, ऑफलाइन वर्जन है ये, ऑनलाइन वर्जन है, उस पर डिपेंड करता है। और बाकी एक ऑप्शन आपको आ रहा है स्टार मार्क का, अगर आप इसको स्टार मार्क करते हैं तो आपकी स्टार सीट हो गई। ये आप जब भी आपके स्टार सेक्शन में आप ड्राइव में जाके देखेंगे तो यहाँ पर आपको वो शीट दिखेगी स्टार के सेक्शन में जाके। ये देखिए यहाँ पर वो शीट आ गई, ये रही शीट, स्टार सेक्शन में मिल गई। तो हमेशा स्टार सेक्शन में एक ड्राइव का ऑप्शन होता है, जब हम ड्राइव की ट्रेनिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको इसके बारे में समझाऊंगा मैं। बाकी इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पर ये होता है इसका फॉर्मूला बार। बाकी यहाँ पर ये आप देखेंगे इसकी नेम रेंज सेल है, जहाँ पर आपको नेम रेंज वगैरह मिलती हैं, यानी जो नेम बॉक्स बोलते हैं, जहाँ पर हमारे को दिखता है। बाकी शीट बाय शीट का ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाता है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली शीट बाय शीट भी जा सकते हैं, जो एक्सेल में ऑप्शन नहीं होता है। बाकी यहाँ पर शीट का होम आइकन दिख रहा है, तो ये गूगल शीट का आइकन है, लुकिंग लाइक फॉर एक्सेल है, लेकिन गूगल शीट का है, डिफरेंट है थोड़ा सा। और बाकी शीट के अंदर आपको हमेशा यहाँ पर राइट हैंड साइड पे दिखेंगे, तो आपको यहाँ पर दिखेंगे आपकी आईडी, और उसके अलावा आईडी के बाद आपको यहाँ पे अपने अदर टैब्स दिखेंगे, आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें भी हम आगे सीखेंगे क्या है इसके बारे में होता है। तो ये थी गूगल शीट का अभी तक का थोड़ा बेसिक जानकारी। अब हम अगले वीडियो में शुरू करने जाएंगे अपने फाइल टैब से। फाइल से एडिट के लेके सारे टैब्स हम करेंगे, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा होता है वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं, आप वीडियोस देखना शुरू कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इस पे काम करने के लिए और बेनिफिट होता है। आपके लोगों के लिए ही हम कंटेंट बना रहे हैं, नए नए तरीके के वीडियोस ला रहे हैं, चाहे वो एआई से रिलेटेड हो, चाहे वो गूगल की शीट के हों, चाहे वो एक्सेल के हों, और भी अलग अलग तरीके के सीक्वल से रिलेटेड, पावर बीआई, अदर अदर कंटेंट्स आने वाले हैं। बाकी अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।